नमस्कार जी, अपने एक्सेस पर आपका स्वागत है। अंग्रेजी माध्यम मॉडल स्कूल और महात्मा गांधी स्कूलों के फॉर्म हैं वो ऑनलाइन अप्लाई करने का ऑप्शन आ चुका है। सुबह से नहीं आ रहा था। कला दर्पण पोर्टल पर स्टाफ लॉगिन के द्वारा अप्लाई सेक्शन में जाकर पोस्टिंग एंड डेपुटेशन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल एप्लीकेशन पर क्लिक कर यहाँ पे होम पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं हमें ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम आर यू ऑलरेडी पोस्टेड इंग्लिश मीडियम स्कूल आफ्टर बीइंग सिलेक्टेड थ्रू इंटरव्यू और रिटन एग्जाम। तो यहाँ पे यदि पहले से आप महात्मा गांधी में इंटरव्यू या रिटन एग्जाम के थ्रू सिलेक्टेड हो तो आपको येस करना है। जैसे ही आप येस करेंगे तो आप इसके अप्लाई करने के लिए अप्लीकेबल नहीं रहेंगे। नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो जो कि विज्ञप्ति में था वैसा ही यहाँ हुआ है। पहले से महात्मा गांधी में या मॉडल स्कूलों में है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम नो करते हैं तो अब हम अप्लीकेबल हैं। आर यू पोस्टेड ऑन डेपुटेशन इन अदर डिपार्टमेंट प्रोजेक्टेड अंडर RSR रूल 144 के या कै। तो यहाँ पे यदि यस कर देते हैं तो यहाँ भी आप अप्लीकेबल नहीं होंगे अप्लाई के लिए। तो जैसे हमने यस किया यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, फिर हम यहाँ पे ओके करके नो करते हैं। जैसे ही नो करेंगे तो हम अप्लीकेबल हो गए अप्लाई के लिए। अब यहाँ पूछ रहा आर यू पोस्टेड करेंटली इन TSP एरिया। तो यदि TSP है तो आपको यस करना है, यदि आप नॉन TSP हैं तो नॉन TSP सेलेक्ट करना है। यहाँ सबसे पहले इंग्लिश मीडियम मॉडल स्कूल, ठीक है। देन अप्लाइड पोस्ट L1 टीचर होने की वजह से यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देंगे, टीचर लेवल 1 और कंप्यूटर टीचर ग्रेड 3 के लिए अप्लीकेबल है। तो यहाँ जैसे ही अप्लाई करेंगे तो यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ टीचर लेवल 1 के लिए अप्लाई करना है। देन हमें डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे। ओके, पहला डिस्ट्रिक्ट हमने सेलेक्ट कर लिया। देन दूसरा करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं यहाँ से। फिर तीसरा सेलेक्ट, फिर इसको ऐड कर देते हैं। फिर चौथा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं। इसको ऐसे स्क्रॉल करके भी कर सकते हैं या कीवर्ड्स आप प्रेस करके भी कर सकते हैं। इसको नीम का थाना ऐड कर देते हैं। ओके, ऐड। देन इसको सेव कर देते हैं यहाँ से। डेटा सक्सेसफुली सेव, क्लोज। यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, यदि आपको एप्लीकेशन डिलीट करना हो तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई पे क्लिक कर जब इस सेक्शन में पहुंचते हैं तो 16 नंबर पे आपको कुछ डिटेल दिखाई दे रही है। एज यू नाउ इंग्लिश तो आपको यस करना ही है। तो तीनों रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन, पढ़ने की, लिखने की और बोलने की, आप तीनों यस करना ही पड़ेगा। देन हिंदी है, उसको आपको ये तीनों जगह में यस यस कर दें और राजस्थानी भी यस यस कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगला ऑप्शन है वो आपको है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे आपने सेकेंडरी कब की, आपके सब्जेक्ट क्या है वो सब्जेक्ट मेंशन कर दीजिए, कितना परसेंटेज है, ठीक है। उसके बाद में आपका मीडियम क्या है, हिंदी या इंग्लिश तो हिंदी लिख दीजिए। डिवीजन क्या है, फर्स्ट है तो फर्स्ट लिख दीजिए। ऐसे हायर सेकेंडरी है उसमें आप लिख दीजिए। आप ग्रेजुएशन आपने करी है तो आप ग्रेजुएशन भर दीजिए। पोस्ट ग्रेजुएशन और की है तो आप वो भी लिख सकते हैं। डेटा सेव कर दीजिए। इस तरीके से यहाँ डेटा सेव हो गया है। अगला क्या है, बीएड है कब किया है, एमएड किया है तो एमएड, बीएसटीसी किया है तो बीएसटीसी। तो बीएसटीसी आपका कब हुआ है वो यहाँ पे एंट्री कर दीजिए। डिवीजन सेलेक्ट करा रहा है बीएसटीसी में तो यहाँ बीएसटीसी भर दीजिए और इसको सेव कर दीजिए। अब आते हैं हम 19 नंबर ऑप्शन में, जहाँ पे अदर स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया है। जहाँ पे आपको टीचर अवार्ड्स मिला है तो आप नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही वर्कशॉप, सेमिनार, पब्लिकेशन कुछ किया है, किताब वगैरह प्रिंट करवाई है तो आप यहाँ लिख सकते हैं। पब्लिकेशन ऑफ आर्टिकल etc, यदि अखबारों में आपने कोई आर्टिकल छपा है तो उसका येस और नो कर सकते हैं। रिसर्च वर्क एक्सपीरियंस वगैरह कुछ है तो आपका, तो वो यहाँ पे येस और नो में एडिट कर दीजिए। अपडेट होने के बाद में यहाँ आते हैं लास्ट 3 ईयर बोर्ड रिजल्ट। लास्ट 3 ईयर का 21-22, 22-23 और 23-24 का रिजल्ट है वो परसेंटेज में हमने यहाँ दर्शा दिया है। परसेंटेज का मार्क नहीं लिख पा रहे हैं, ये 100 ऐसे ही लिखना होगा। अपडेट कर देना, डेटा सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं टेक्निकल क्वालिफिकेशन। यदि आपने कंप्यूटर रिलेटेड कोई क्वालिफिकेशन की है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। RSCIT किया है तो आप यहाँ इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही MS ऑफिस, ईमेल यूज, इंटरनेट और स्मार्ट क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, तो इनमें जो आप यूज कर सकते हैं वो आप यहाँ लिख सकते हैं। स्किल टू डेवलप ई कंटेंट फॉर स्टडी मटेरियल, तो यदि आपने यूट्यूब के लिए स्टडी मटेरियल का वीडियो बनाए हैं तो आप यहाँ पे यस और नो कर सकते हैं। या फिर हो सकता है आपने कोई बुक्स लिखी हैं तो भी यहाँ पे यस कर सकते हैं। देन हम चलते हैं ऑप्शन नंबर 22 में, सर्विस रिलेटेड डिटेल्स भरनी है। तो यहाँ सबसे पहले हम अपना पद है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में हमारी बेसिक पे है, जो भी हो आप यहाँ भर लीजिए। उसके बाद में आप अपने पोस्टिंग प्लेस है वो आप यहाँ पे फिलअप कर लीजिए। उसके बाद में आपके रूरल है कि अर्बन है, तो मतलब ग्रामीण पोस्टिंग है या अर्बन, अर्बन मतलब शहरी पोस्टिंग है। आपकी ग्रामीण पोस्टिंग होने पे आप रूरल सेलेक्ट करते हुए आप अपने ईयर हैं वो यहाँ पे मंथ के साथ मेंशन करके आप सेव कर दें यहाँ।
उसके बाद में आगे कोई और एक्सपीरियंस हो, और पोस्ट हो, प्रमोशन डीपीसी हुआ तो यहाँ से पद सेलेक्ट करते हो अपनी एंट्री करते जाएं। टोटल पीरियड है वो अर्बन और रूरल का आपको दिखाना है। तो अर्बन मतलब शहरी का 0 है, रूरल का 5 ईयर और 5 मंथ मेंशन कर दीजिए। 23 नंबर में सेकंड जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कि एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का क्या एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे पूछा गया स्पेशली इंग्लिश मीडियम स्कूल में अभी तक पढ़ाने का क्या एक्सपीरियंस है, इस ड्यूरेशन विद द क्लासेस टॉट, जहाँ पे आपने पढ़ाया हो, क्लासेस ली हो। तो येस और नो में कर सकते हैं। तो अभी नहीं लिए तो आप नो कर दें। एवर फेस्ड एनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, येस और नो में आंसर देना है। तो यहाँ पे आपके पास डिपार्टमेंट की कोई कार्रवाई नहीं हुई हो, 16 सीसी 17 सीसी या अन्य प्रकार की, तो आप यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लीजिए। फेस्ड एनी डिसिप्लिनरी एक्शन ड्यूरिंग सर्विस, येस और नो में आंसर देना है। तो नो। अनुशासनात्मक कार्रवाई आप पे कोई नहीं हुई है, तो आप नो सेलेक्ट कर लीजिए। राइट पर्सनैलिटी डिटेल, तो यहाँ अपने बारे में 2 शब्द लिखने हैं। एजुकेशन के पर्पज से आप लिख सकते हैं वी लव, इस प्रकार अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे सकते हैं। इसको ऑल डेटा डिटेल प्रोवाइड अबव आर ट्रू एंड सेव कर सकते हैं। योर इंटरव्यू अप्लाई सक्सेसफुली, प्लीज व्यू योर एप्लीकेशन। ओके, यहाँ पे इंटरव्यू की बात हो रही है। अब इसका प्रिंट आउट लेके रख लेना है, इसको सेव कर लेते हैं। जैसे ही हमने ऑलरेडी फॉर्म भर रखा है उसकी डिटेल आ जाती है। अप्लाई डेट है 15/7/2024, रजिस्ट्रेशन डेट भी 15/7/2024 है। यहाँ पे मेरे दोनों फॉर्म की डिटेल्स आ चुके हैं, तो आप भी 2 फॉर्म भर सकते हैं। क्या आप इस पोस्ट को पूर्ण रूप से डिलीट करना चाहते हैं? तो यस, तो मैंने ये फॉर्म डिलीट कर दिया है। इस तरीके से आप फॉर्म को डिलीट करने के बाद दोबारा से भर सकते हैं। तो आपको जेफ नेक्सस पे आपने ये सीखा कि फॉर्म कैसे भरा जाना है, और ये जानकारी आपको कैसी लगी। यदि जानकारी अच्छी लगी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक तो ज़रूर कर दें। आपके लाइक बहुत कम आते हैं और इससे वीडियोज़ पे व्यू भी कम आते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं लगातार वीडियो डालूँ तो आपको लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और कमेंट अवश्य करें कि कैसा लगा। सब अप्रिशिएट ज़रूर करें ताकि वीडियो हम बनाते रहें। धन्यवाद।